बच्चों, आज हम ललित्यत के वाक का अर्थ जानेंगे। उनके 4 वाक आपके पाठ्यक्रम में हैं और जैसा कि हमने उनका जीवन परिचय पढ़ते समय यह जाना है कि ललित्यत की जो लेखन शैली है, काव्य शैली, वह वाक कहलाती है। और जैसे कबीरदास, रहीमदास, इन सब के दोहे, साखियाँ, ये सब प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही ललित्यत के वाक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पढ़ते हैं उनका पहला वाक और उनका अर्थ जो है उसका समझने की कोशिश करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर कवयित्री ने अपने जीवन को नाव बताया है और वे कह रही हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की रस्सी अर्थात नाशवान सहारों के माध्यम से खींच रही हूँ या चला रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। न जाने ईश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार ले जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कह रही हैं कि मेरा जीवन उसी प्रकार से घटता जा रहा है जैसे कच्ची मिट्टी का जो चौड़ा सकोरा या बर्तन होता है, उसमें से पानी एक एक बूंद करके रिसता जाता है। उसी प्रकार मेरे जीवन की एक एक सांस लगातार कम होती जा रही है और ईश्वर भक्ति के मेरे सारे प्रयास बेकार साबित हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपना जीवन सांसारिक मोहमाया में फंसकर, लीन होकर और नाशवान साधनों के सहारे चला रही हूँ। इसलिए भक्ति के मेरे सारे प्रयास बेकार साबित हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, हुक यानी कष्ट भरी आवाज़ या वेदना भरी आवाज़। जी मतलब मन में या हृदय में। मेरे हृदय में बार बार यह वेदना भरी आवाज़ उठती है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, मेरा जीवन लगातार घटता जा रहा है और घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे मन को कौन सी चाह या कामना घेरे हुए है? ईश्वर के पास जाने की, यानी मन को ईश्वर भक्ति में लगाने की, मन को सांसारिक मोहमाया से मुक्त करने की। इस प्रकार पहले वाक में कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों को व्यर्थ होता बताया है। दूसरे वाक में वे कह रही हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कि हे मनुष्य, बहुत ज़्यादा खा खा कर यानी सांसारिक भौतिक साधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से यानी भोग करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि सब कुछ त्याग दोगे तो मन में त्यागी बनने का अहंकार या घमंड पैदा हो जाएगा। इसलिए वे भक्ति के लिए कौन सा मार्ग अपना रही हैं, देखते हैं अपन इन 2 पंक्तियों में। सम खा तभी होगा समभावी। बहुत ज़्यादा भोग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा त्याग नहीं करना है, यानी सम अर्थात मध्यम मार्ग यानी बीच का संतुलित मार्ग अपनाना है। तभी मन में सम भावना यानी समान भावना पैदा होगी। तब हम भोग और त्याग के प्रति समभाव पैदा कर सकेंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जो हृदय की चेतना यानी ज्ञान के दरवाजे अभी बंद हैं वह खुल जाएंगे, यानी हृदय को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यानी दूसरे वाक में कवयित्री ने भक्ति का सरल मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाने की हमको सलाह दी है। तीसरे वाक में वे कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब मैं
ईश्वर के पास से इस धरती पर आई तो सीधे राह पर ही आई थी, पर मैं पूरे जीवन उस सीधी राह को नहीं अपना पाई और उस सीधे रास्ते को छोड़कर मैंने कठिन रास्ता अपना लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। वैसे सुषुम सेतु जो है वो एक नाड़ी का नाम है ना, कि जो साधु संत होते हैं वे हठ पूर्वक जो है वो अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, जैसे कुंडलिनी वगैरह करते हैं। पर अपन यहाँ उसको सरल अर्थ में क्या लेंगे कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी कवियत्री ने भक्ति का अत्यधिक कठिन रास्ता अपना लिया था। बीत गया दिन आह, और उसी कठिन रास्ते पर चलते हुए उन्हें तकलीफ है, कष्ट है कि पूरा जीवन जो है वो उसी तरह व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जब अंत समय आया और अपने कार्यों का उन्होंने मूल्यांकन किया, जांच की कि आखिर उनके पास क्या है उपलब्धि, तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था, अर्थात एक भी सद कार्य या अच्छा कार्य नहीं था। माझी को दूं क्या उतराई, माझी यहाँ उन्होंने ईश्वर के लिए कहा है कि अब अपने माझी, अपने गुरु यानी ईश्वर को इस संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कोई एक सत्कार्य भी नहीं है, मैं उनको क्या दूं। यानी इस वाक्य के माध्यम से कवियत्री हमें बता रही हैं कि कठिन मार्ग अपनाने से जो है ईश्वर की प्राप्ति तो हो नहीं पाई और मैं सद कार्यों में भी अपना ध्यान नहीं लगा पाई। चौथे वाक्य में कवियत्री कह रही हैं, थल थल में बसता है शिव ही। थल थल यानी हर एक जगह, यानी हर जगह पर शिव यानी ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, फिर धर्म के आधार पर आपस में मनुष्यों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो पहले स्वयं को पहचानो, अपनी कमियों को जानो, अपनी अच्छाइयों को जानो, वही है साहब से पहचान, वही सच्चे ईश्वर से तुम्हारी पहचान है। अर्थात खुद का मूल्यांकन करना, खुद को पहचानना, खुद को अच्छी तरह से समझना, यही ईश्वर से असली पहचान है और ज्ञानी व्यक्ति की पहचान भी यही है।